जहां एक तरफ मोदी और योगी सरकार गरीबों को आवास मुहैया किए जाने का दावा कर रही है, भूमिहीनों को आवास, भूमि और कृषि हेतु भूमि पट्टा किए जाने का आदेश कर रही है, जिसका पालन सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गया। कूटनीतिक तरीके से विभागीय अधिकारियों की मिली भगत से बड़े काश्तकार सरकारी भूमि पर कब्जा कर खेती कर रहे हैं या आवास बनाकर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, और गरीब लाचार बेघर आज भी दर दर की ठोकर खा रहा है। जी हां, ऐसा ही एक मामला गोंडा जिले से प्रकाश में आया है, जहां तहसील कर्नलगंज अंतर्गत दत्तनगर ग्राम सभा में वर्षों से झुग्गी झोपड़ी में जीवन यापन कर रहे एक दलित परिवार राम जागे रामजस पुत्रगण रामेश्वर को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 का के तहत बंजर भूमि गाटा संख्या 171 में 6 बिस्वा भूमि वर्ष 2019 में आवास के लिए आवंटन किया गया था, जिस पर गरीब परिवार मजदूरी व कर्ज लेकर पक्के मकान का निर्माण कार्य जारी किया। तो वहीं गाटा संख्या 172 के मालिक द्वारा कूटरचित तरीके से पट्टे की भूमि पर बने अर्धनिर्मित मकान को गिरवाने का दावा किया जा रहा है, जिससे गरीब दलित परिवार काफी परेशान है। महिलाएं, बच्चे, पुरुष स्थानीय प्रशासन व उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए बेघर होने की मांग कर रहा है। अब देखना यह है कि गरीब परिवार की आवाज अधिकारियों तक पहुंचेगी या वर्षों से बेघर दलित परिवार फिर से खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर होगा। अपने आशियाना बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है, तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दे। और इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई, उसको आप चिन्हित करिए। अगर वह किसी आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी नहीं है तो फिर उस गरीब को वहां उजाड़ा नहीं जाएगा, उसको वहीं का पट्टा वहीं पर हम उपलब्ध करवाएंगे। राम जागे हमारा नाम दत्तनगर में रहित है, और उसके बाद में हम 4 भाई हैं। कुछ दिन तक मतलब हमारे 2-3 पीढ़ी यहाँ बीत गए हैं, और उसके बाद में हम कोनो में के अधिकारी लोग दवाई देंगे 171 में, तो वो साहब इनके बगल में 172 खेत है, तो वो ज़बरदस्ती मतलब हम लोग रोड साइड पर आने के लिए ये लोग ज़बरदस्ती घर गिरवावा चाहते हैं। अब हमें कोनो जुगाड़ है नहीं साहब रास्ता। एस डी एम साहब दिलाइन ना उस पर मतलब सन 19 में देवलाइन ना, उसके बाद में उधर खंबा के साइड में न पा रहा, तो उधर देखे में बिजली गिरी, तो उसके बाद में फिर इधर 171 में हमको ज़मीन मिला, वो कब्जा दिला के फिर गए जब किसी प्रकार के मजदूरी करके उसके बाद बनवाया है। फिर बनवाने के बाद ये लोग साइड पर आने के लिए रोड पर मतलब ज़बरदस्ती सरकसई करके उसके बाद में घर गिरवावा चाहते हैं। घर गिरने के बाद में साहब हम लोग कहीं कोनो जुगाड़ है नहीं। हम साहब 4 भाई हैं, सबके बीवी बच्चे हैं। शिव कुमारी दत्तनगर में रहते हैं सर। हाँ, मामला यही है कि हम लोग के रहने का कहीं ठिकान नहीं है, और जो थोड़ा बहुत ये हम लोग उसमें रहते थे एक पीढ़ी बीत गया, और बंजर का ज़मीन में रहते थे। उसके बाद में थोड़ा जो हम लोग पट्टा करा लिए, इसीलिए हमको ये जो चंदभान मिश्रा हैं ये हमको उजाड़ रहे हैं कि हमारे चकमे हैं, हम लोग फिर भी उनके चकमा भी नहीं है, फिर भी और नाप भी 10 चक्कर हो गया, नाप भी नहीं मानते हैं, और बोलते हमारे चकमा है, हमारे चकमा करके और ये हमारा घर उजाड़ रहे हैं, हमको गिरवा रहे हैं। और ये जाते हैं तहसील में घूस पात दे के, और क्या बोलते रुपया पैसा दे के हमको यहाँ से हटा रहे हैं। तो हम कहाँ चले जाएं? हमको रहने का कहीं ठिकान नहीं, हम अपना बाल बच्चन लेके कहाँ चले जाएं? पट्टा तो मिला है, बाकी ये ज़बरदस्ती ये क्या बोलते हैं हमारा घर उजरवा रहे हैं।